प्रणाम प्रिय धनु राशि के दर्शकों। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 इस महीने वो कौन सी तारीखें होंगी जो बेहद शुभ आपके लिए होने जा रही हैं और वो कौन सी तारीखें होंगी जो बेहद अशुभ होंगी, जिन पर आप कोई कार्य सोच रहे हैं, कहीं उन तारीखों पर आपने प्रारंभ कर दिया तो समझ लीजिए वह कार्य आपका संपूर्ण नहीं होगा। और वो तारीखें जो बेहद शुभ होंगी, उन तारीखों पर कोई भी कार्य करेंगे वो आपका सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करेंगे। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आपको कोई भी सफलता आपको नहीं मिली है, तो आप हमसे भी एक बार, आपकी इच्छा पर निर्भर है, अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस महीने का तो जो ग्रहों का गोचर रहेगा वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम आपको बता देते हैं। देखिए 13 तारीख को शुक्र राशि गोचर करेंगे, आपके धन भाव पर आ जाएंगे। वहीं पर 14 तारीख को सूर्यदेव भगवान राशि गोचर करेंगे, आपके धन भाव पर आ जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में 16 तारीख को ग्रहों के सेनापति मंगल देव राशि गोचर करेंगे, आपके धन भाव पर आ जाएंगे। साथ ही साथ में 17 जनवरी को ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज गोचर करेंगे, आपके धन भाव पर आ जाएंगे। उसी के साथ ही साथ राहु तृतीय भाव पर रहेंगे, शनि आपके चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में रहेंगे, केतु महाराज आपके ठीक कौन से भाव, आपके ठीक आपके नवम भाव पर रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव, आपके ठीक सप्तम भाव पर विद्यमान रहेंगे। ये ग्रहों का गोचर इस महीने रहेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके हेल्थ से लेकर, यानी कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हम हमेशा ही कहते हैं और उस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला सुख कोई और नहीं है, पहला सुख जो है वह निरोगी काया है। मान लीजिए आपके पास करोड़ों अरबों आपके पास धन भरा हो, कितना भी पैसा भरा हो, कोई भी गाड़ी हो आपके पास में, और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो आपका धन किस काम का, वो कोई भी काम का धन आपका नहीं है। तो पहलो सुख निरोगी काया कवि ने बताया है। तो सबसे पहले हम हेल्थ की ही बात करते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर आते हैं हम आपके लग्नेश पर। आपको पता होना चाहिए आपके लग्नेश कौन है। आपके लगन भाव के जो स्वामी हैं वहाँ हैं साक्षात श्री हरि अर्थात देवगुरु बृहस्पति। गुरु क्या है, देवताओं के गुरु हैं। हमने आपको कई बार बताया, गुरुहर ब्रह्मा गुरुहर विष्णु गुरुहर देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दरस्तमेन श्री तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दरस्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। तो आपके गुरु भाई आपके सप्तमेश हैं, वो लग्नेश हैं और सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं। स्वक्षेत्रीय दृष्टि डाल रहे हैं, अपने ही घर को देव गुरु बृहस्पति देख रहे हैं। जहां पर आपके थोड़े से आपने गौर किया होगा, 1 महीने से आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही होगी, स्वास्थ्य भी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज चल रहे होंगे। कोई भी काम में आपका मन नहीं लग रहा होगा। वो कारण क्या है कि शुक्र लगन भाव पर बैठे हैं, शुक्र और गुरु सामने सामने पर हैं, जिसके कारण कुछ परेशानी चल रही है। माना कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दोनों गुरु हैं, किंतु दोनों अपोजिट पार्टी के गुरु हैं। एक तो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति। तो भाई अलग अलग पार्टियां बन जाती हैं ना। तो इसके कारण कुछ मानसिक तनाव, डिप्रेशन में आप चल रहे थे, कुछ हेल्थ का भी इशू चल रहा था, कुछ दुख भी अचानक से आपके कोई बड़ा दुख आपको देखने को मिला होगा इस महीने, दिसंबर के महीने में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रहीं, किंतु अब जो है ना 13 जनवरी को शुक्र आपके धन भाव से निकल जाएंगे। अन्य ग्रहों का बाद में गोचर होगा। तो 13 जनवरी के बाद में आपकी जो हेल्थ है, आपके जो स्वास्थ्य है, वो काफ़ी उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हेल्थ से संबंधित जो परेशानी आपकी चल रही थी वो आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। जो शारीरिक कष्ट परेशानी से आप पीड़ा से चल रहे थे, डिप्रेशन चल रहा था, मानसिक तनाव, ये चीज़ें चल रही थी, तो ये दूर होती हुई नजर आएंगी। और माइंड पर एक नया, एक अपने माइंड से बड़ा ही फ्रेश महसूस करेंगे और काम में भी बहुत अच्छा मन आपका लगता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव आपके ऊपर और देखने को मिलेगा कि मंगल जो है ना, मंगल राशि गोचर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 16 जनवरी को मंगल राशि गोचर करेंगे और आपके धन भाव पर आ जाएंगे। ठीक है,
और धन भाव से मंगल आकर आपके ठीक पंचम भाव को देखेंगे, अर्थात स्वक्षेत्रीय अपने ही घर को मंगल देव यहाँ पर आपके कौन से भाव, आपके ठीक लगन पंचम भाव को आपके यहाँ पर देखेंगे। अब पंचम भाव को देखने की वजह से ध्यान दीजिएगा एक चीज का यहाँ पर विशेषकर कि बुद्धि, भाई ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ इस चीज का वर्णन आया है, कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है, स्वक्षेत्रीय दृष्टि डालता है, अपने ही घर पर उसकी दृष्टि पड़ती है, तो प्रभाव बड़े ही उत्तम अच्छे देखने को मिलते हैं। तो पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर मंगल देव की, और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से मंगल देव के जो प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेंगे, सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलेगा, जो अभी तक आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो बुद्धि अच्छी कार्य करेगी। बुद्धि से धन भाव पर रहेंगे, उच्च की अवस्था के मंगल देव रहेंगे, तो धन में अपनी बुद्धि से धन आप इस महीने बहुत अच्छा पैदा करता हुआ नजर आएंगे। किंतु कब? 16 जनवरी के बाद में। परिवार का भी जो आपको सपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहा था, परिवार का भी सपोर्ट आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परिवार की ओर से भी काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ लव लाइफ अर्थात शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में काफी सुधार देखने को इस बीच में मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि शुक्र, देखिए शुक्र आपके षष्ठमेश बनते हैं, ठीक है, यानी कि षष्ठम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके धन भाव पर आएंगे। तो नौकरी में, नौकरी से रिलेटेड धन में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, जैसे प्रमोशन हो सकता है या सैलरी बढ़ सकती है। इस महीने आपकी जनवरी के महीने में आपका या तो पद में प्रमोशन हो सकता है या सैलरी बढ़ सकती है। शत्रुओं का प्रभाव कम होगा, शत्रु आपके घर को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आपको आवश्यकता इस महीने रहेगी। उसी के साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपका व्यवसाय है, किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, कुछ अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में भाग्य का साथ थोड़ा सा कम प्राप्त होगा, लेकिन हाँ, पिछले महीने से आपको इस महीने भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे इस महीने की शुभ तारीखों की, अशुभ तारीखों की, तो 2 तारीख आपके लिए बेहद शुभ तारीख रहेगी। 4 तारीख आप लोगों के लिए बेहद शुभ तारीख रहेगी। 16 तारीख आप लोगों के लिए बेहद शुभ तारीख रहेगी। 18 तारीख आप लोगों के लिए बेहद शुभ तारीख रहेगी। 17 तारीख आप लोगों के लिए बेहद शुभ उत्तम अच्छी रहेगी। 30 तारीख आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम अच्छी रहेगी। यानी 2 तारीख, 4 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, 30 तारीख। वहीं पर जो अशुभ तारीखें रहेंगी वो 6 तारीख रहेगी, 12 तारीख रहेगी, 24 तारीख रहेगी, 28 तारीख रहेगी और 29 तारीख रहेगी। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, 2, 12, 24, 28, 29 ये अशुभ तारीखें रहेंगी। इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके ही आप अपने घर से निकलें। घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर निकलें। और जो बेहद शुभ तारीखें रहेंगी 2 तारीख, 4 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, 30 तारीख। बाकी जो बीच की तारीखें रहेंगी वो आपके लिए सम होंगी, ठीक है। उपाय की बात करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, सब आपका मंगल ही मंगल होगा। राधा रानी की आराधना करें। मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें। गौ मैया को रोटी पर गुड़ रखकर आप खिलाएं और रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें। ये थोड़ा सा उपाय इस महीने आप करते रहें। बहुत अच्छा आपका महीना रहेगा। प्रभु से कामना करते हैं पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आज्ञा दीजिएगा। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। नववर्ष की आपको, आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा।